नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव 2 महीने पूर्व संपन्न हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने जो है जबरदस्त जीत हासिल की थी और आज फाइनली उनका शपथ ग्रहण है। यह शपथ ग्रहण जो है विश्व के बहुत बड़े बड़े नेताओं द्वारा जो है अटेंड किया जाएगा। भारत की तरफ से जो है हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर जी वो जा रहे हैं। बाकी विश्व के नेताओं की अगर जो हम बात ले लें तो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी वो जा रही हैं। हंगरी के पीएम है विक्टर ओरबान वो जा रहे हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली वो जा रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों वो जा रहे हैं और ब्रिटेन के पीएम हैं कीर स्टारमर वो जा रहे हैं। तो ये और इसके अलावा भी बहुत से पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे संबंध थे वो भी अटेंड कर रहे हैं। अलोंग विद दिस बहुत सी दूसरी जो है वीआईपी मेहमान भी अन्य देशों से जा रहे हैं। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी जा रहे हैं। तो अब चर्चा करते हैं कि भारत के साथ अमेरिकी ये जो नए राष्ट्रपति बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो 47th जो है प्रेसिडेंट का कार्यभार आज रात 10:30 बजे से संभालेंगे। इनके कार्यकाल में भारत के साथ अमेरिका के संबंध कैसे होंगे, तो मैं आपको बताता चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो भारत के संबंध होंगे वो अच्छे और थोड़े से आप ऐसा कह लीजिए कि संघर्ष वाले होंगे। संघर्ष वाले इसलिए होंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीन, भारत, ब्राजील जैसे देशों पे बड़ा टैक्स और टैरिफ लगाने का जो है अपना मंसूबा रखता है, अपनी योजना रखता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये देश उनके देश के सामानों पे बड़ा हैवी टैरिफ लगाते हैं। एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई जो भारत ब्रिक्स का मेंबर है, तो ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी एक पर्सनल करेंसी जो है लाने की बात कही थी और डी-डॉलराइजेशन की बात कही थी, यानी कि डॉलर में जो है लेन देन करने की बजाय जो विश्व स्तर पे सरकारों के बीच में जो है जो लेन देन होता है आयात निर्यात पे या खरीद चीजों की खरीद पे और जो है उनके विक्रय पे, तो उसमें डॉलर ही चलता है। तो डॉलर पे निर्भरता या डॉलर की मोनोपोली को कम करने के लिए ब्रिक्स देशों ने यह निर्णय लिया था कि वह अपने ब्रिक्स देशों का एक अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसके भी अगेंस्ट हैं, यह भी नहीं चाहते हैं। हालांकि ब्रिक्स देशों में यह चर्चा हुई थी लेकिन इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। अब बात करते हैं कि तो ये हो गए संघर्ष वाले। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि वो एक तो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, बिजनेस की वैल्यू को समझते हैं और उन्हें लाभ हानि का अच्छी तरीके से पता है। अमेरिका ने जिन जिन देशों के साथ युद्ध छेड़ रखा है डोनाल्ड ट्रंप इसके भी फेवर में नहीं है, इसलिए कि इससे अमेरिका को क्या लाभ हो रहा है, बल्कि अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बेवजह खर्च करने पड़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की सोच जो है जो बाकी प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनसे हटके है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही प्रैक्टिकल सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बात और है, उनके मन में जो होता है वो कह देते हैं, तो उनके साथ एक संतुलन साधना आसान होता है देशों का। बाकी
बहुत से नेता ऐसे होते हैं, मन में कुछ और होता है लेकिन चेहरे पर मुस्कान सजा के रखते हैं और ऐसे समय पे ऐसे निर्णय लेते हैं जो सामने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। आप बाइडेन की बात ले लीजिए, जो है अब आज की बात वो राष्ट्रपति पद उनके पास नहीं रहेगा। जाते जाते उन्होंने जॉर्ज सोरोस, जो भारत का इतना बड़ा दुश्मन है, जो भारत का सिर्फ और सिर्फ अहित चाहता है, उसको इतना बड़ा सम्मान दिया। और पन्नू, जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उसको संरक्षण भरण पोषण देकर के वहां पे रखा हुआ है और उसको खुली छूट रही कि वो जो चाहे वो वैसे बयान जो है भारत के खिलाफ देता रहे, और वो ऐसा करता रहा है। जबकि जो बाइडेन जो है प्रधानमंत्री के साथ अच्छी दोस्ती का दम भरते थे और प्रधानमंत्री के लिए, मोदी के लिए चेहरे पर मुस्कान सजा के रखते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या है कि उनको जो कहना है वो मुंह पे बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, तो ये अच्छी बात है। और जैसे हर देश चाहता है कि हमारा देश जो है वो तरक्की करे, हमें अपने देश के हित के बारे में सोचना है, डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते हैं। अब ये बात दूसरी है कि विकसित देशों पे अगर जो आप ज्यादा टैक्स और टैरिफ लगाते हैं तो एक जुदा मसला होता है, लेकिन भारत और ब्राजील जैसे जो है संघर्षशील और विकासशील देशों पे अगर जो आप ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, ज्यादा टैक्स लगाएंगे, तो वो एक दूसरा मसला है, दूसरा एंगल है। इस पे ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचने की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पहले, जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था, उस समय उनके साथ कार्य कर चुके हैं और उनके साथ संतुलन कैसे साधा जाना है, डिप्लोमेसी कैसे साधी जानी है, इसका उनको अच्छा खासा अनुभव है। तो मोदी हैं तो मुमकिन है, इस पे विश्वास करते हुए हम ये मान सकते हैं कि मोदी सब कुछ अच्छी तरीके से संभाल ले जाएंगे। संघर्ष के अलावा दूसरी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार कह चुके हैं कि आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ हिंदूज एंड आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो ये सच है, वो हिंदूज के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो भारत के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप इनके नए कैबिनेट का स्वरूप ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के भारत के कई नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पे, मंत्रालयों पे आसीन होने जा रहे हैं। इसमें विवेक रामास्वामी हैं, जय भट्टाचार्य हैं, तुलसी गाबार्ड हैं और आकाश पटेल हैं। तो इसके अलावा भी कई नाम हैं जिनको बड़ी अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। किसी के लिए जो है गवर्नमेंट एफिशिएंसी का काम रखा गया है, किसी के लिए जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का काम रखा गया है, किसी के लिए नेशनल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का। तो सबके पास अच्छे मंत्रालय हैं। तो भारत के साथ और वहां पे रह रहे भारतीयों के साथ और हिंदुओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनकी गवर्नमेंट को एफिशिएंटली अगर जो चलाना है तो उसमें भारत की, भारतवासियों की और भारतवंशियों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।